नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? थंबनेल आपने देखा तो आपने वीडियो क्लिक भी कर दी होगी। यहाँ तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एपी सिंह की लीक व्हाट्सएप कॉल, जो कि रिकॉर्ड हो गई है। जो मुझे प्रूफ मिला उसे मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से एपी सिंह ने योगी जी को भी नहीं छोड़ा, किस तरीके से झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। लोग हैं कि विश्वास करते चले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको खुद नहीं, मैं एपी सिंह की ज़बानी आपको सुनाने वाली हूँ। कितना बड़ा दोगला आदमी है ये, किस तरीके से झूठ को मैनिपुलेट करता है ये हर तरीके से। तो मैं आपको सारा सच दिखाने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे अंत तक। ये वीडियो देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है, थोड़ा सा समय निकाल के अंत तक देखें, वीडियो क्लिप मिस हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए मैं दिखाई ही देती हूँ आपको कि ये एपी सिंह की व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है, कैसे लीक हुई है, क्या क्या बात कर रहा है ये, किस तरीके से ये योगी जी की बात कर रहा है, सीमा की बातें कर रहा है। तो ये सारा कुछ अभी आपको देखने को मिलने वाला है इस क्लिप के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहा इस एपी सिंह दल्ले ने। आदित्यनाथ सीमा हैदर से मुलाकात करना चाहते थे। फिर मेरी तरफ एक खास संदेश आया, तुम सीमा के वकील भी हो और मुंह बोले भाई भी। उसे योगी जी के ऑफिस ले आओ, उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक तरफ खुश था लेकिन मन में डर भी था, क्योंकि सीमा जो पाकिस्तान से आई थी अपने 4 बच्चों के साथ भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। क्या पता अब उसे जेल में डाल दिया जाए या पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। मैंने सीमा को फोन किया और कहा, तैयार रहो, कुछ सरकारी लोग गाड़ियों में आएंगे तुम्हें लेने। योगी जी के ऑफिस जाना है। सीमा जो रबूपुरा के एक छोटे से घर में रह रही थी, बहुत घबराई हुई थी। उसने रोते हुए कहा, क्या पता ये मेरा आखिरी दिन हो, अब शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या देश से निकाल दिया जाए। मैंने उसे हौसला दिया, कहा डरने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, सब ठीक होगा। जब मैं उसके घर पहुंचा, बाहर बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां खड़ी थी, कमांडो और सिक्योरिटी अफसर भी मौजूद थे। सीमा की गाड़ी के आगे 4 गाड़ियां थी और पीछे भी 4 गाड़ियां। इतना भारी सुरक्षा बंदोबस्त देखकर मैं खुद हैरान रह गया। जब हम योगी जी के ऑफिस पहुंचे तो वहां की सिक्योरिटी ने पूछा, एपी सिंह कौन है? मैंने कहा, मैं हूं एपी सिंह। उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, योगी जी ने मना किया है। मैं चुप रहा, मायूस हुआ और मुझे बाहर निकाल दिया गया। सीमा अंदर गई और मुख्यमंत्री योगी जी से उसकी 1 घंटे से भी ज्यादा मुलाकात हुई। योगी जी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे भारत की नागरिकता मिलेगी और 20 लाख रुपए का चेक भी दिया। इतना ही नहीं, उसे घर देने का भी वादा किया गया और कहा गया कि जल्दी ही उसके घर में एसी भी लगवाया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। और 2 दिन में वाकई उसके घर में एसी लग भी गया। सीमा जब घर लौटी तो उसने चेक से पैसे निकाले, 10 लाख रुपए मैंने रख लिए। बाकी पैसे से सचिन और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। अब सोचने वाली बात यह है, एक महिला जो गैर कानूनी तरीके से भारत आई, उसे सरकारी प्रोटोकॉल, लाखों रुपए, घर, एसी और मुख्यमंत्री से निजी मुलाकात, जबकि एक आम भारतीय नागरिक तो योगी जी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर फोटो तक नहीं खिंचवा सकता। लोग सवाल कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, आखिर हमारे देश में कानून का मतलब क्या रह गया है? और अगर यही हाल रहा तो मैं तो सबको यही कहूंगा, नेपाल तक का वीजा लो, फिर वहां से सीधे भारत में आ जाओ। यहाँ कानून नाम की चीज अब शायद सिर्फ किताबों में रह गई है। तो आप लोगों ने ये क्लिप और ये जो ऑडियो है ये सुना होगा, आप लोगों ने आवाज़ भी पहचान ली होगी, क्योंकि ये आवाज़ है एपी सिंह की। जो ये रिकॉर्डिंग थी ये पूरी लीक हुई है और लीक होने के बाद ही जैसे ही मुझे प्रूफ मिला मैं आप लोगों के सामने ले आई। अब बात इसकी अगर हम करते हैं कि एपी सिंह इतना बड़ा वकील है तो इसने सीमा हैदर को योगी जी से भी मिलवा दिया और योगी जी से मिलवा के इसने
उसके घर में कहती है एसी भी लग गया, गर्मी से भी छुट्टी हो गई। मतलब योगी जी को और कोई काम नहीं है। सीमा हैदर से मिलते ही और सारे जितनी भी सीमा हैदर ने शिकायतें दर्ज करी हैं सारों पे काम कर दिया योगी जी ने। ये बात ये फैला रहा है, ये जो एपी सिंह दल्ला है ये फैला रहा है कि योगी जी से मैंने सीमा को मिलवाया था। तो कितना बड़ा ये झूठा इंसान है। आप इस क्लिप में सुन सकते हैं अच्छे से कि जितनी भी बातें हुई है किसको बता रहा है, किसको बहका रहा है, ये नहीं पता लगा है, ये खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतने बड़े बड़े झूठ ये बोल रहा है एपी सिंह। तो ये एपी सिंह जो है हमेशा झूठ ही बोलता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी इंटरव्यू होता है तो एपी सिंह कभी भी सही बात नहीं कहता। चाहे वो गुलाम हैदर की बात करे, चाहे वो निर्भया केस की बात करे, चाहे वो सीमा हैदर की बात करे। सीमा हैदर का पूरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये खुद इसको लाइमलाइट होना है, खुद इसको सुर्खियों में आना है, इसलिए ये सीमा हैदर का भाई बना हुआ है। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, जो पति से परेशान है, ससुराल वालों से परेशान है, उनका भाई क्यों नहीं बना एपी सिंह। लेकिन एक पाकिस्तानी जो महिला है जो हमारे देश में आ गई है उसका जो ना भाई बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा है कहीं ना कहीं। और इतने झूठ ये बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता रहता है। आए दिन इसके इंटरव्यू वायरल होते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे लोग इसकी बातों को पकड़ के इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं। और जिस तरीके से इसने ये व्हाट्सएप पे सारी बातें की हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी बातें किसी ना किसी को ये अपने जाल में फंसा रहा है या कुछ तैयारी कर रहा है। क्योंकि ये शातिर आदमी है, कभी भी कुछ भी कर बैठेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके के वकील भी हम लोगों को बाइकआउट कर देने चाहिए। वकील हमारे देश में ऐसे होने ही नहीं चाहिए। ये हमारे देश के ऊपर कलंक है। जो एक सीमा हैदर पाकिस्तानी का पूरा सपोर्ट कर रहा है, झूठ झूठ बात फैलाता है, इंटरव्यू वायरल करता है, नई नई कहानी गढ़ता है उसको बचाने के लिए, नागरिकता के लिए, और नए नए आइडियाज़ देता रहता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। और सीमा हैदर से इसका भाई का ताल्लुक है, आशिक का ताल्लुक है, ये तो भाई ऊपर वाला ही जाने। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि सीमा हैदर का जो 5वां बच्चा हो ना कहीं वो इसका भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरीके से एपी सिंह का, सीमा हैदर का, लप्पू सचिन का, इनका सबका खुलासा मैं करती रहती हूं आप लोगों के सामने। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी सच हो वो सिर्फ मेरे चैनल पर मिले। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं बहुत ढूंढ के मेहनत करके इस तरीके की क्लिप लेके आती हूँ ताकि आप लोग सच से हो जाए रूबरू। तो कैसी लगी वीडियो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्योंकि इसी तरीके से एंटरटेनमेंट का डोज भी मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और लाइव में जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए भी मैं आती हूँ। क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। क्या क्या दिक्कतें आती हैं मोनेटाइज से रिलेटेड, ये सारा कुछ मैं अपने लाइव में क्वेश्चन करती हूँ। अगर आप लोग मेरे लाइव में जुड़ जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं जुड़ोगे तो आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करो, थोड़ा सा समय निकाल के देख लिया करो वीडियो में आखिर मैंने आप लोगों को बताया क्या है। तो चलिए अभी लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।